हाय फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संवेदना के बारे में पढ़ा था। संवेदना मैंने आपको बताया था कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है, प्रारंभिक मानसिक क्रिया है। किसी चीज़ को सबसे पहले जो हम महसूस करते हैं वो संवेदना के द्वारा करते हैं। इस पर हम बात कर चुके हैं। तो इसके नेक्स्ट जो आता है साथियों, उस पर हमने पहले ही बात की थी, वो है प्रत्यक्षीकरण। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रत्यक्षीकरण के बारे में कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है और इसका विकास किस तरह से होता है। साथियों, सबसे पहले हम बात कर चुके हैं संवेदना के बारे में। सबसे पहले हम आप सभी को पता है बात कर चुके हैं संवेदना के बारे में। साथियों, सबसे पहले संवेदना होती है। संवेदना को हमने क्या कहा था? ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहा था। तो ज्ञान की जो दूसरी सीढ़ी होती है साथियों, वो होता है प्रत्यक्षीकरण। दूसरी सीढ़ी जो होती है वो क्या होती है साथियों? प्रत्यक्षीकरण, प्रिसिप्शन। प्रिसिप्शन जो होता है साथियों, से हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं हिंदी में। वही क्या होता है? ज्ञान की दूसरी सीढ़ी होता है। इसे स्पष्ट करें तो साथियों, जैसे ही हम किसी चीज को महसूस करते हैं, उसकी संवेदना लेते हैं, उसका प्रारंभिक आभास जो करते हैं, उसके बाद में हमें उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ के और एक नया जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हम किसी वस्तु का साथियों पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूर्ण ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किसी वस्तु को होता है। जैसे वस्तु कोई गर्म है या ठंडी है, उसको महसूस करना, गर्म ठंडे को महसूस करना। जैसे कोई बच्चा है, बच्चा जैसे कोई चीज को हाथ लगाएगा, आप उसे कहोगे ना कि नहीं मत लगा, ये गर्म है, गर्म है, लेकिन बच्चा उस चीज को नहीं मानता है। लेकिन बच्चा जब खुद उसको हाथ लगा लेता है, उसे पता चल जाता है ये तो ओहो गर्म। नॉर्मली आप गर्म कहवा नहीं, कोई बच्चों भाग कोई गर्म वस्तु का जाओ और ताता ताता और ठंडा। अगर उस बच्चे को उल्टा महसूस होने लग गया ना, हमने उसको ऐसे उसका प्रत्यक्षीकरण इस तरह से करवा दिया कि हमने गर्म को ठंडा बता दिया, तो हम जब ठंडा कहेंगे तो बच्चा उसको सोचेगा कि जो चीज़ है उसका महसूस करने का जो तरीका वो गर्म की तरह हो जाएगा। उसका ठंडा कहते वो चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन उसने गर्म वाले प्रत्यक्ष को पकड़ लिया तो गर्म करने के बाद वो चीज़ को हाथ नहीं लगाता है। यानी उसका उस वस्तु के बारे में प्रत्यक्षीकरण हो गया है कि अगर गर्म वस्तु के तू हाथ लगाएगा तो तेरा हाथ क्या होगा? जल जाएगा। तो इस तरह से गर्म और ठंडी वस्तु के बारे में पता चलना, किसी वस्तु का उसका पूर्ण ज्ञान होना, वो क्या कहलाता है साथियों? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यानी यहाँ पे जो बच्चा होता है उसके दूसरा जो ज्ञान होता है, जिसमें हम पहले संवेदना के बाद से संवेदना से वो महसूस करता है, उसके बाद वो पूर्व ज्ञान से जोड़ता है और उसके बाद में वो देखता है इसका अर्थ है वो महसूस कैसे हुआ है हमें। उसकी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उसको बताती हैं कि आपको ये कैसी महसूस हुई वस्तु। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। या इसको ऐसे बता सकते हैं, इंद्रियों की सहायता से पदार्थ का, बाह्य घटना का, तथ्यों का जानने की जो क्रिया है, तथ्यों को जानने की जो क्रिया है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। कोई पदार्थ है वो गर्म है, ठंडा है, उसको हम जानेंगे तो उसके बारे में, उसको जानने की क्रिया, या बाह्य कोई घटना हो रही है, आंधी तूफान में वर्षा वर्षा जो भी हो रहा है, उसके बारे में जानने की जो क्रिया है, या कोई तथ्य को हम जान रहे हैं, उसको जानने की जो क्रिया है। कुछ हम बोलते हैं कि बच्चा तू झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, तो वो भी सोचता है कि यार तू कुछ ऐसा बोल रहा है जो चीज़ सही नहीं है, तो उसे हम झूठ कहते हैं। तो ये उसके बारे में क्या हो गया? उसका एक प्रत्यक्षीकरण हो गया। जो चीज़ सत्य है तो उसको सत्य बता रहा है, जो जो घटना है उसको तुम बता रहा है सही तरीके से, उसको हम सत्य बोल रहे हैं। तो बच्चे के भी दिमाग में क्या हो जाएगा? सत्य का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। मतलब ठंडा गर्म झूठ सत्य, इस चीज की जो भी इस तरह के नए जो प्रत्यय होते हैं, वो बच्चा जो है उसका ग्रहण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जानने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसके अलावा हम ऐसे ही महसूस कर सकते हैं हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी, त्वचा है, जीभ है, नाक है, कान है, सुनना है, जो ये सारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम महसूस करते हैं। तो उसके द्वारा हम सूचना की पहचान करके उसका अर्थवान बनाते हैं, उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो वही हमारी क्या है? प्रत्यक्षीकरण होता है। कोई भी वस्तु है उसका अर्थ कैसा है, मैंने आपको पहले बताया था कि वस्तु गर्म है, ठंडी है। बच्चे को हम कहेंगे तो उसके उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। या बच्चे को हम डराते के बाद ऐसे थप्पड़ एक बार बच्चे को लग जाता है तो बच्चे को पता चल जाता है कि थप्पड़ लगने से दर्द होता है। तो बच्चा जैसे ही आप ऐसे करोगे तो बच्चा समझ जाएगी हाँ थप्पड़ लग सकता है इधर। मतलब उस चीज का उसको क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण हो गया। अब वो इस चीज को उसको क्या करने लग गया? समझने लग गया। इसलिए इसे हम बात करेंगे आगे जाके वैसे। तो ये क्या क्या होती है? पूर्ण मानसिक प्रक्रिया होती है। पूर्ण मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है साथियों? पूर्ण मानसिक प्रक्रिया होती है। जबकि संवेदना के बारे में मैंने आपको बताया था वो प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया थी। ये कैसी प्रक्रिया? पूर्ण मानसिक प्रक्रिया। जबकि संवेदना मैंने आपको बताया था प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया थी। यानी संवेदना के द्वारा हम कोई चीज को सबसे पहले महसूस करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? चीज को महसूस करने के बाद में उसे हम आगे के लिए एक प्रतिलिपि,
एक प्रतिलिपि सी तैयार हो जाती है कि उस चीज को हम पता लगने लग जाता है कि ये चीज इस तरह की है। तो पूर्ण मानसिक प्रक्रिया ये जो है ये दो तरह के उपागम से हो सकता है साथियों। सबसे पहले हम किसी चीज का अगर हमें प्रत्यक्षीकरण करना है तो वो दो तरह से होता है। एक तो क्या होता है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अंश का आकलन करेंगे और अंश से आकलन करते करते धीरे धीरे उससे आगे बढ़ते जाएंगे और उसके बाद में उसका समग्र का वस्तु का आकलन करेंगे। जैसे ये पेन है, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, हम बताएंगे बच्चों को कि इसका क्या है, कैप है, इसकी क्या है, निब है, ये पेन है। इस तरह से हम पूरा बताएंगे इसमें एक डलती है, धीरे धीरे सारी चीज की बता के फिर हम पूरा बताएंगे कि मार्कर है और मार्कर से हम लिखते हैं। तो ये क्या होता है, अंश से समग्र की ओर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं ऊर्ध्वगामी प्रत्यक्षण। हमें एग्जाम्पल देके ऐसे पूछ सकता है कि ऊर्ध्वगामी प्रत्यक्षण क्या होता है। तो इसके विपरीत जो होता है दूसरा साथी होता है अधोगामी प्रत्यक्षण। अधोगामी में जो है हम समग्र से क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, पूरे से प्रारंभ करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि एक मार्कर है, फिर हम बताएंगे इसमें पिन, ये निब है, ये कैप है, इसमें सही डलती है, मतलब इससे विपरीत बताएंगे। पहले समग्र के बारे में बताएंगे, बाद में उसके अंश के बारे में बताएंगे। जबकि ऊर्ध्वगामी में हम अंश से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम क्या बताएंगे, उसे समग्र बताते चले जाएंगे। और इसमें क्या करेंगे, पहले हम समग्र से स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में उसे बताएंगे। साथियों इस तरह से प्रत्यक्षीकरण है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण अगर नहीं होगा तो हम किसी चीज का जो साथियों स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रत्यक्षीकरण है तभी हम कोई वस्तु का स्पष्टीकरण कर सकते हैं, उसको मीठा है, नमकीन है, उसका जो संवेदना के द्वारा हमें पता चलता है और उसके बाद में हम प्रत्यक्ष उसको पता चल जाता है प्रत्यक्षीकरण करके, हाँ भी ऐसी कोई चीज है तो मीठी है। चीनी को बच्चा 2-3 बार खाने के बाद में अपना बताएगा कि ये मीठा है। नमक को 2-3 बार खाने के बाद में वो क्या कहेगा, बताएगा कि ये नमक जो है वो कैसा है, कड़वा है। तो इस तरह से जो चीज है, यानी वो ज्ञान को क्या करेगा, स्पष्टीकरण करने लग जाएगा, ज्ञान की व्याख्या करना लग जाएगी, उसकी योग्यता का विकास हो जाएगा। कोई भी चीज है वो बता देगा कि ऐसी चीज जो है वो गर्म वस्तु है, अगर ऐसी चीज दिख रही है बर्फ है तो वो कैसी ठंडी वस्तु है, किसी चीज से भाप निकल रही है तो वो कैसी है, गर्म वस्तु है। इस तरह की व्याख्या हम करेंगे। व्याख्या हम तभी कर पाएंगे जब हमें उस चीज के बारे में प्रत्यक्षीकरण हुआ है। तो व्याख्या करने में हमें क्या करता है, ये सहायता करता है। हमारी समृद्धि जो होती है वो इससे बढ़ती है, क्योंकि नई नई चीजें प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हम महसूस करते हैं, ग्रहण करते हैं। और कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हमें कोई चीज का प्रत्यक्षीकरण पहले हो, कोई चीज हमने जैसे देख रखी हो, उसी के बारे में लगभग हम कल्पना करते हैं। क्योंकि अगर कोई गाड़ी के बारे में या कोई मोटरसाइकिल के बारे में या कोई और चीज के बारे में जो हमें लेके आनी है, या हम कोई अपने लक्ष्य के बारे में कल्पना करते हैं, किसी वस्तु के बारे में कल्पना करते हैं, वो तभी करते हैं जब हमें पहले उसका प्रत्यक्षीकरण हो चुका हो, जब हम उस चीज को जानते हो। क्योंकि एक तरह की जानकारी ही क्या कहलाती है, प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। एक तरह की पूर्ण ज्ञान या पूर्ण जानकारी क्या होती है साथियों, पूर्ण ज्ञान या पूर्ण जानकारी क्या होती है, प्रत्यक्षीकरण होती है। तो प्रत्यक्षीकरण हमें क्या करता है, ज्ञान का स्पष्टीकरण करने में सहायता करता है, विज्ञान की व्याख्या करने में, किसी चीज की व्याख्या करने में, किसी वस्तु की व्याख्या करने में योग्यता का विकास करता है हमारा। और समृद्धि व कल्पना शक्ति का क्या करता है, क्रियाशील करता है, यानी इसमें विकास करता है। तो ये साथियों प्रत्यक्षीकरण से पहले हम संवेदना पढ़ चुके हैं, और प्रत्यक्षीकरण के बाद में आएगा संपर्क, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार फिर फटाफट रिपीट करते हैं। ज्ञान की प्रथम पीढ़ी मैंने आपको बताया संवेदना थी, और दूसरी पीढ़ी क्या है, दूसरी पीढ़ी क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। संवेदना और पूर्व ज्ञान दोनों को जोड़ के हम क्या बता सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण बता सकते हैं। वस्तु का पूर्ण ज्ञान, जैसे किसी वस्तु को महसूस करने के बाद हमें पता चला कि वस्तु गर्म है या ठंडी, महसूस करने तक या आभास करने तक वस्तु क्या है, संवेदना है। लेकिन उसके बाद में हमें जो ज्ञान हो रहा है, पूर्व ज्ञान से जोड़ के नया जो ज्ञान हमें हो रहा है वो क्या है साथियों, प्रत्यक्षीकरण है। गर्म या ठंडी वस्तु का पता चलना। बच्चे को आप जब बच्चा रोकने की कोशिश करोगे, बच्चा नहीं रुकता, बच्चा उस चीज को महसूस कर लेता है, उसके बाद उसे पता चलता है यार इससे तो हाथ जल गया। फिर हम कहेंगे गर्म है तो वो समझने लगेगा ये चीज कैसी है, गर्म चीज इससे हाथ जल जाता है। तो ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। इंद्रियों की सहायता से, ज्ञानेंद्रियों की सहायता से होने वाली क्रिया दो प्रकार का होता है, ऊर्ध्वगामी मतलब अंश से समग्र की ओर, और अधोगामी समग्र से नीचे अंश की ओर। और इसका महत्व आप सभी को क्लियर हो गया। ज्ञान की व्याख्या करने में, ज्ञान के स्पष्टीकरण में, समृद्धि व कल्पना शक्ति के विकास में। और ये पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक तरह से दिमाग में सेट हो जाती है। पूर्ण मानसिक प्रक्रिया लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया, जबकि समृद्धि जो मैंने आपको, जबकि संवेदना मैंने आपको बताया था कि कुछ समय के लिए होते हैं, उसकी कोई स्मृति तैयार नहीं होती, जबकि इसकी एक तरह से क्या होती है, स्मृति तैयार होती है। साथियों नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो प्रत्यय निर्माण या संप्रत्यय जो है वो पढ़ेंगे। तो तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।